हमारे लोगों में भी कमी है कि हम गैंगमैन क्लर्क तो बनाते हैं, लेकिन IIM या बड़े पढ़ाई, एडवोकेट, ये सब जजेज, ये सब चीज बनाने से हम लोग कतराते हैं। मन की बात आप करते जरूर हैं, लेकिन दूसरे के दिल की बात सुन लीजिए और कहाँ कहाँ परेशानी उसको भी जान करके उसको हक दे दीजिए, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी। 23 जुलाई को जिस दिन हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उसी दिन हमने दिखा था ये 80% प्रोफेसर जो हमारे बच्चे को ज्ञान देंगे, वो 80% पोस्ट OBC और 83% ST और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंट है, जो कि हमारे प्रोफेसर जो हमारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी लेवल का शिक्षा देंगे वो वंचित हैं। उसके अंदर इंश्योरिंग फेयर एंड जस्ट रिजर्वेशन रोस्टर, और दूसरा हमारा है रिजर्वेशन इन पब्लिक प्रिक्योरमेंट फॉर बहुसंख्यक समाज। बहुसंख्यक समाज का मतलब है SC ST SC BC एंड माइनॉरिटी। और हमारे पास कुछ स्लाइड्स तो भी उपलब्ध है जो कि हमारे बीच में शिक्षाविद अभी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे PPT का भी प्रावधान है, जिससे आप लोग रूबरू होने से पहले सब्जेक्ट को समझ लें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारा है मेजर पिलर ऑफ पावर है, और इसके अंतर्गत कई सारे जो कैटेगरीज है, वैकेंसीज हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो फ्रॉड रोस्टर और प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशंस को खत्म कर रहा है। जो एक रिप्रेजेंटेशन हमारे समाज जो 90% के लोग कहते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब के संविधान के अनुसार मंडल कमीशन के बावजूद भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम संख्या में है। उस आंकड़ा को, एक आंकड़ा को रिप्रेजेंट हमारे बीच में सुधांशु जी जो प्रोफेसर है DTU में, वो करेंगे कुछ समय में। उसके पहले हम लोग आप लोग को बताते हैं कि जो हम लोग का गाइडेंस है और जो नॉलेज शेयरिंग करने का है, जो पिलर ऑफ पावर की बात करते हैं, व्यवसायिक लोगों की है। व्यवसाय भी आज के डेट में सबसे बड़े पिलर ऑफ पावर के रूप में है, और बहुसंख्यक समाज के लोग व्यवसाय में नहीं है। उनके वजह से हम लोग का जो एक्टिविटीज है या जो संगठन का जो बड़े लेवल पे पैमाना पे जो है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक के तरफ से किया जाता है, जिसके अंदर ना कोई पोस्ट है, ना कोई पावर है, ना आगे लालच है, ना जिले में बन सकते हैं, ना स्टेट में बन सकते हैं। मैं आप लोग को अभी ताजा न्यूज़पेपर का ये है, और 23 जुलाई को जिस दिन हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उसी दिन हमने दिखा था ये 80% प्रोफेसर जो हमारे बच्चे को ज्ञान देंगे, वो 80% पोस्ट OBC और 83% ST और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंट है, जो कि हमारे प्रोफेसर जो हमारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी लेवल का शिक्षा देंगे वो वंचित हैं। क्यों वंचित हैं, ये सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो हमारे यूट्यूबर के माध्यम से इसको संज्ञान में ले, और क्योंकि हम लोग तो आपके पास पहुंच नहीं सकते हैं। जो आपके विधायिका है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड MPs, उनको आपने पावर कट किया है। ये संदेश पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। जिस सांसद को हम चुन करके भेजते हैं, हमारी बात को नहीं करते हैं। आपके माननीय सांसद मेरे अनुरोध पे भी यहाँ पे नहीं आते हैं। इसकी मजबूरी है कि ये मंच अदर पार्टी या विरोधी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपके भी सांसद इस बात को सुने और आपको आगाह करें, आप संज्ञान में लीजिए। मन की बात आप करते जरूर हैं, लेकिन दूसरे के दिल की बात सुन लीजिए और कहाँ कहाँ परेशानी उसको भी जान करके उसको हक दे दीजिए, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी। बात है तो ये हमारे बीच में सारे आंकड़ा आपके पास मैं आपको दे भी दूंगा, और इस आंकड़ा को हम लोग PPT प्रेजेंटेशन में जब देखेंगे गौर से तो आपको पता भी चलेगा। और यही नहीं, ये हिंदू पेपर का कटिंग है मेरे पास, जिसमें तमाम IIM
हमारे बच्चे, माननीय महोदय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एग्जीक्यूटिव के लोग ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिस देश में जिसके बलबूते आप सरकार में हैं उसके सीट आरक्षण से नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि आपने क्रीमी लेयर जैसा मानदंड लगाया है। जिस देश की 1% आबादी संसाधन से परिपूर्ण है उसको वंचित करते हैं, तो ऐसे लोग में जो हमारी IIM की सीट है, आपको सारे डिटेल दिखाया जाएगा। मैक्सिमम जो IIM का जो सीट है बिजनेस व्यवसाय से रिलेटेड जिसमें पढ़ाई होता है, उसमें सारे सीटें रिजर्व कैटेगरी के खाली पड़े, या कहीं न कहीं अपने सीट को बैकलॉग से NFS करके या जो भी करके 100% जो कि 10% की आबादी वो भरे जा रहे हैं। ये मैं आपको संज्ञान में देता हूं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय और माननीय मंत्री लोग जो पूरे देश से चुन के आते हैं, ये आप आवाज आपस में कम से कम कानाफूसी करके इसको, जो हमारे बच्चे हैं जो संसाधन के बगैर, आप पैसा दीजिए, लोग विदेश भेज रहा पढ़ने के लिए अपने अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को लोन देकर के वहां तक पहुंचाइए। आपका कैसा संगठन है कि जो आपका रिजर्वेशन जो कि आधे से भी कम है जनसंख्या के अनुपात में, उसके बावजूद आपका सीटें खाली है। ये सीट आपको भरने की जरूरत है। इसी तरह से मतलब 16 IIM है, उसमें 10% SC ST SC BC की सीटें सब खाली रह जा रहे हैं, मार्च से 10% भरे जा रहे हैं। न्यू IIT IIMs कॉलेज में पोस्ट 1000 क्रिएट हुआ है, प्रोजेक्ट लगभग है जो कि इसमें 2500 करोड़ की है, लेकिन हम लोग की सहभागिता वहां पे कम है। रिक्रूटमेंट उसी तरह के प्रोसेस को डिरेल कर रहा। रोस्टर जो प्रणाली है एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जिसको हम लोग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में हमारे प्रोफेसर साहब देंगे। ये हम सबके जैसे कि यहां पे देखिए, इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंट फ्रॉड रोस्टर। जो रोस्टर के आधार पे आप लोग शिक्षण संस्थान में जो नामांकन लेते हैं उसमें कितनी बड़ी घालमेल है, वो आप यहां पे जीता जागता उदाहरण है। एक तो क्लब करके रोस्टर नहीं बनाते हैं। जो वाइस चांसलर की पोस्ट होगी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल का प्रिंसिपल का पोस्ट कितना होगा एक, तो हमारे लोग तो प्रिंसिपल, वाइस सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन ये सब तो बनेंगे ही नहीं। बड़े शिक्षण संस्थान हो या बड़े ओहदे हॉस्पिटल हो या यंग संसाधन हो, एक पोस्ट में कोई आपको 1 2 3 तक में हमारे कोई नहीं आते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 3 तक आप खुद खाते हैं, जबकि जो डिप्राइव लोगों के लिए दिया गया है उसकी पहला अधिकार बनता है। हम अगर घर में भी 2-3 भाई बंधु हैं तो उसमें जो कमजोर पढ़ने में जो शरीर के रूप से, स्वास्थ्य के रूप से भी कमजोर है, उसको माता पिता और सारे परिवार वाले ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन जो हेल्थ से, पढ़ने लिखने से अच्छा है उसको। लेकिन हमारे देश की ये बुनियादी ढांचा है कि जितना जो कमजोर है उतना उसको कमजोर रखा जाता है। ये तमाम चीज मैं आपको इस मंच से साझा करना चाहता हूँ। इन सब चीज के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। ऑलरेडी और C और D को तो आपने वंचित ही कर दिया है। C D वाले क्या करें, जो क्लर्क बनते थे, गैंगमैन बनते थे, अभी भी हमारे लोगों में भी कमी है कि हम गैंगमैन, क्लर्क तो बनाते हैं, लेकिन IIM या बड़े पढ़ाई, एडवोकेट, ये सब जजेज, ये सब चीज बनाने से हम लोग कतराते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनाने से कतराते हैं। या जैसा कि ये हमारे टेबल में आगे दिखेगा कि अगर 3 पोस्ट है तो ये तीनों अनरिजर्व, यानी 100% भागीदारी स्वर्ण समाज का होगा। अगर 6 सीट है तो 83% हो जाएगा उसकी भागीदारी, 1-2 सीट इधर आ जाएगा। उसके बाद 13 सीट अगर होता है तब जाके 69%, फिर भी आरक्षण हमारी 59.5% है। अगर हम 10% EWS को भी लगा लेते हैं तो ऐसे तो हमारी
जो 49.5% है, जिसका रेशियो बनता है 1:1। और इसमें आप ये भी देखेंगे आगे कि किस तरह से हम लोग को कौन सा रोस्टर चलना चाहिए। अभी कौन चल रहा है, 1 2 3 जय आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर 13 पॉइंट रोस्टर अगर बनता है तो इसमें है जो कि अनरिजर्व जाता है। 204 रोस्टर बनता तो भी आपको अनरिजर्व जाता है, और ऐसा ही आपको 1 से 3 तक है। यानी 3 पोस्ट, 2 पोस्ट होता है सीनियर लेवल का यूनिवर्सिटी वगैरह में, वाइस चांसलर और प्रो वीसी। उन दोनों तीनों में से तो हमारे लोग बनेंगे नहीं। तो हमारी हक अधिकार की बात कौन करेगा, तो ये 4था नंबर पे एसीबीसी आता है, जो शैक्षणिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि इसको ओबीसी कर दिया है, वो 4था नंबर में। और यहाँ पे आप इसी तरह से पूरे रोस्टर हम लोग ने डिजाइन किया है, और ये रोस्टर के आधार पे ये बिल्कुल गलत है। ये परसेंटाइल के रूप में पाई चार्ट, जो कि आगे वाले टाइम में प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे, और एक एक चीज को समझ के आपको जाना है, जिससे आप तमाम लोग अपनी बातें को अपने जनप्रतिनिधि से उठाएं, अपने गली मोहल्ले में बात करें, अपनी हक अधिकार की बात खुद करेंगे। ये हमारे पास 40.5 यानी 40.5% अनरिजर्व कैटेगरी, और 15% एससी के लिए, 7.5 एसटी के लिए, 27 और 10 ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये तमाम चार्ट के अनुसार अभी हमारे जो प्रतिनिधित्व है नगण्य के रूप में है, और जो है भी उसको फिलअप नहीं किया जाता है। ये हम लोग को समझाने के लिए आगे आएंगे। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा, जिसको एक एक चीज को, और मैं समझता हूँ कि इन्हीं सब चीजों के बाद अगर आप लोग भी रखेंगे तो लोगों का मैसेज अच्छा जाएगा। ये देखिए हमारे पास रोस्टर बना भी है। अगर सरकार के पास नहीं रोस्टर है तो हमसे ले लें, हमारे लोगों से ले लें, बुलाइए तो सही। हमारे पास प्रोफेसर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर एलिजिबल नहीं है मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, कुलपति बनने के लिए नहीं है, प्रिंसिपल बनने के लिए नहीं है, सिर्फ कामर ढोने के लिए। तो ये दिन आप लोग अपने बात करिए, ये फ्रॉड रोस्टर को खत्म करके इस रोस्टर के ऊपर, जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट जो बनता है 0.40, अगर हम अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, उनकी तो पॉइंट ही नहीं बन रहा। आप लोग को एक डिटेल में समझाना चाहता हूं कि जो रोस्टर बनता है वो पॉइंट के आधार पे बनता है। जैसे 40.5 अनरिजर्व, तो इसमें है कि जो बच्चे मेधावी बच्चे हो, किसी क्लास से हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसके लिए था। लेकिन अभी इसमें भी गड़बड़ है कि अगर आपको पहले ही बता देता है कि आप ओबीसी भरा है तो आप सिर्फ ओबीसी का सीट खाएंगे, जबकि आपका टॉपर है। तो ये अनरिजर्व और रिजर्व बाइनरी रोस्टर, यानी जो हम लोग का डिमांड है कि बाइनरी रोस्टर रिप्रेजेंट करें, जिसमें एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में हमारी भागीदारी बनेगी। और जब तक बाइनरी के लेवल पे, क्योंकि डीओपीटी, अभी डीओपीटी का भी, मैडम कहाँ गई, आप लैपटॉप वगैरह तैयार रखिए। और डीओपीटी का जो है 1/1 ही दिया गया था। जब इम्प्लीमेंट हुआ था रिजर्वेशन, तो एक रिजर्व एक अनरिजर्व इसी तरह से दिया गया था। डीओपीटी का मेरे पास चिट्ठी है, लेकिन आज के डेट में 13 सीट में 1 ही 2 सीट हम लोग के पास आता, जिसका जीता जागता उदाहरण पूर्व के हम लोग कार्यक्रम में दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 12 महाधिवक्ता बनाया गया, उसमें से मात्र 2 ओबीसी के थे। हमारी रेशियो कितनी बनी, आप लोग जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या एक जो रिप्रेजेंटेशन, जब तक हमारे महाधिवक्ता नहीं बनेंगे, कोलोजियम सिस्टम नहीं हटेगा, जज नहीं बनेंगे, जब तक कोलोजियम नहीं हटेगा तब तक आपके जज नहीं मिलेंगे। महोदय को मैं ज्ञान में देना चाहता हूं, संज्ञान में, कि हम लोग का टीम जब घूमती है आपके सांसद पे, तो अपने सांसदों को भी नपुंसक बना के रखा है। उनसे आप विचार विमर्श कर लीजिए, वो फीडबैक ले लें कि एक्चुअल भारत की हालात क्या है, वो आपको बताएंगे। उसके अनुसार आप डिजाइन करिए मॉडल।
हम लोग लाभ लेंगे, सबको लाभ मिलेगा, आने वाले पीढ़ी को लाभ मिलेगा। तो ये तमाम बातें को जानकारी हमारे प्रोफेसर साहब देने वाले हैं। ये टोटल हमारे पास 12 से लेकर के ये तमाम चीजें, और इसमें हम लोग ने बुकलेट बना करके तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री में ये सब भेजा गया है। उसके बावजूद नहीं सुनते हैं। हम लोग का प्रयास है कि आप यूट्यूबर से के माध्यम से सरकार के कान में जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एजुकेटिव बॉडी के पास जाए और इसके ऊपर संज्ञान हो। जो हम लोग का शगुन समारोह होता है उसको मैं आप लोग को पढ़ देना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे भाई साहब बोलेंगे। क्या शगुन देने की परंपरा सिर्फ शादी ब्याह, कर्म कांड और धार्मिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैचारिक हक, अधिकार, पे बैक टू सोसाइटी के कार्यक्रमों में भी शगुन देने की परंपरा नहीं होनी चाहिए? जब हम शादी में शगुन देना इज्जत समझते हैं, मंदिर में और धार्मिक अवसरों कुछ पाने के लालसा पर देना पुण्य का कार्य समझते हैं, तो सामाजिक हक, अधिकार की लड़ाई और पे बैक टू सोसाइटी के कार्यक्रमों में क्यों मुफ्तखोरी करते हैं? वहां चाय, खाना, कुर्सी, टेंट, वाहन सबका खर्चा होता है, लेकिन कोई शगुन नहीं देता। क्या शगुन का इसमें आदान प्रदान नहीं होना चाहिए? किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो यही कारण है कि समाज के 90% सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर लोग सामाजिक और पे बैक टू सोसाइटी कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पाते हैं, और चर्चा होती है सिर्फ 5 से 10% संपन्न और उच्च वर्ग के लोगों के मुद्दों पर। सभाओं में बहुसंख्यक मूल निवासी श्रोताओं के भीड़ में बैठा रहता है और सामंतवादी, मनुवादी मंच पर इस मंच पर वंचित वर्ग पर उच्च बिरादरी द्वारा किए गए जुल्म का चर्चा कभी नहीं होती। इसको ऐसे में आप लोगों को हमेशा जेब कटते रहेंगे, तो आइए शगुन सम्मान कुंभ शुरू किया जाए। अब से हर सामाजिक हक, अधिकार कार्यक्रम में 100, 200, 500, 50 देकर अपनी भागीदारी निभाइए। देश को, जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कॉर्पोरेट और उच्च वर्ग की गुलामी से मुक्त कराइए। अब वक्त है आर्थिक न्याय और हक अधिकार के लिए शगुन कुंभ की परंपरा का विस्तार देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि ये निरंतर कार्यक्रम आपके हक का अधिकार, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया जा रहा है, तो डोनेशन बॉक्स है, उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसका पर्ची इसलिए भी नहीं देता हूं कि पहले ही बताया कि जो कार्यक्रम होता है ये स्वतः सरकार के विरोध में लोग बताते हैं, क्योंकि बताने वाले वही हैं। विरोध में हम लोग करते नहीं, हम लोग तो आचक के रूप में मांगने के लिए आते हैं। मीडिया कर्मियों को कुछ मिल जाए, तमाम मीडिया कर्मी लोगों को इनके घर कैसे चलते हैं हम लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं। तमाम लोगों के साथ यह अन्याय, पक्षपात होता है। तो ये तमाम हक अधिकार की लड़ाई में आप लोग शगुन दें, और जिससे फिर अगले कार्यक्रम हम लोग डिजाइन कर पाए। मैं यहाँ पे आप सबको विराम देता हूँ।